Hello guys, so we are continuing with capacitors and this is the last session on theory of capacitors. Next session we'll see all only numericals on capacitors or this entire chapter. Okay, so capacitor circuits, series and parallel combination is something that we saw yesterday. Fine, then why don't you try this particular question. देखो यहाँ पर okay, what we are going to cover now will be useful in this chapter, will be useful in resistance chapter, that is current electricity, will be useful in RC circuits, will be useful in LRC circuits, everywhere. तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है. देयर आर 3 कैपेसिटर्स, लेट्स से 3 4 कितने भी लगा दो यहाँ पे, तो फिलहाल 3 लगाते हैं. 3 से इस केस में हमारा काम बन जाएगा. So let's say this is point A, let's say this is point B. 3 capacitors of capacity C are connected. बोला है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, ठीक है. तो ये तो एकदम इजी सिंपल कि all 3 capacitors are connected in series, है ना. तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by C plus 1 by C plus 1 by C, है ना. So CE is equal to 3 by C, C by 3. इजी सिंपल, वेरी गुड, वेरी हैप्पी, ग्रेट. तो फिर एक छोटा सा काम करेंगे. यहां से एक वायर कनेक्ट करूंगा मैं. यस, कुछ इस तरह ऐसे यहां पर. फाइन. और एक दूसरा वायर कनेक्ट करूंगा मैं फ्रॉम हियर टू हियर. अब बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. क्या चेंज हुआ? स्टॉप, पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई. यस, आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम होपिंग कि तुम लोगों ने ट्राई किया होगा एंड यू आर बैक नाउ अगेन. नाउ दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. दीज आर कॉल्ड एज वायर्ड कनेक्शन प्रॉब्लम्स. वायर्ड कनेक्शन मतलब नॉर्मल कनेक्शन था, बीच में तुमने वायर्स ज्वाइन कर दिए. कुछ ऐसे वायर्स है जिसमें कुछ भी नहीं है. यू आर अज्यूमिंग दैट ये जो वायर्स है इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है. मतलब यू आर ऑल्सो अज्यूमिंग कि ये जो रेड कलर का वायर है और जो ब्लू कलर का वायर है इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है और रेजिस्टेंस भी नहीं है. रेजिस्टेंस भी नहीं है इज एन अजम्पशन. तो अब जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए ये अजम्पशन होना बहुत जरूरी है. एंड डोंट वरी, तुमको वो अज्यूम करके करना रहेगा. फाइन. ये जो रेड वायर है इसके बीच में ना यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है इस वायर का कोई, ना ही यहाँ पर कोई कैपेसिटेंस है ना, ना ही यहाँ पर कोई बल्ब लगाया हुआ है. नथिंग, नो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज प्रेजेंट है. ठीक है. तो अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे? राइट, इसको हटा देंगे पहले जरा. सो नाउ कुछ चीजें देखो यहाँ पे जरा अच्छे से. हमने बोला था ए और बी पॉइंट रहता है, इसके बीच में बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है. तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ से मैं इसको बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ. इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से समझो. ठीक है. ये ऐसे बैटरी कनेक्ट किया, इसको मानेंगे पॉजिटिव V और इसको 0. पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसको पॉजिटिव और इधर पोटेंशियल डिफरेंस 0. नाउ इसके लिए रूल नंबर 1 ये हटा दिया मैंने, कुछ लिखा था वो, सो दैट वी गेट सम स्पेस टू सॉल्व. रूल नंबर 1, जो हमारा वायर है जिस 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है वहां पोटेंशियल सेम होगा. द पोटेंशियल across the new wire, न्यू जो हमने वायर लगाया है is same if and only if no electrical component is connected in between. is connected in between. समझ में आया? यस. मतलब यहां देखो V है. यस, ये सेम पोटेंशियल यहाँ जाएगा, यहाँ पर भी V होगा.
यहाँ पर V होगा तो यहाँ पर भी V होगा। सी इतना पार्ट ऑफ वायर देखो, यहाँ से यहाँ तक देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन बिटवीन इट, है ना, तो V। फिर ये वाला पॉइंट यहाँ से ऊपर से जाएंगे रेड वायर पे, यहाँ पे भी V होगा, यस और नो। देखो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट द पोटेंशियल अक्रॉस द न्यू वायर इज सेम, तो इस पॉइंट पे V तो इस पॉइंट पे भी V, यस। अब यहाँ से आ जाओ, ये साइड से यहाँ जीरो पोटेंशियल है, तो पॉइंट B पे भी जीरो पोटेंशियल होगा, और पॉइंट B से लेकर के इस पॉइंट तक देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तो इस पॉइंट पे भी द पोटेंशियल विल बी जीरो, और ये ब्लू वायर के अक्रॉस भी यहाँ तक द पोटेंशियल इज जीरो। हाँ कि नहीं, समझ में आया? क्या करना है ये समझो, है ना, इसके बाद क्या है वो बताऊंगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट द पोटेंशियल अक्रॉस अ न्यू वायर इज सेम इफ एंड ओनली इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन बिटवीन देम, मतलब ना रेजिस्टर, ना लोड, ना कुछ, नथिंग। नाउ आई विल जस्ट रीड्रॉ दिस डायग्राम। देखो हमारे पास दो पॉइंट्स है, ठीक है, एक पॉइंट है A, this is my point A with potential capital V, and there is another point B जिसका potential है 0. Look at this first capacitor C1. C1 is connected between V and 0 potential. ये देखो यहाँ से यहाँ के बीच में, so it is connected between the potential of V and 0. तो ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया potential V and 0 के बीच में. Yes. Look at my capacitance 2, second capacitor. कैपेसिटेंस नहीं, कैपेसिटर। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड बिटवीन 0 एंड V, हाँ कि नहीं, 0 और V के बीच में कनेक्टेड है वो, तो इसको भी 0 और V के बीच में मैं कनेक्ट कर दूंगा। ये है मेरा C1, ये है मेरा C2। यस, लुक एट माय थर्ड कैपेसिटर, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड बिटवीन 0 एंड V पोटेंशियल, तो इट इज ऑल्सो कनेक्टेड बिटवीन 0 एंड V पोटेंशियल C3। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो जो ऊपर डायग्राम था इज सेम एज दिस पर्टिकुलर डायग्राम, सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C1 plus C2 plus C3, है ना, which is C plus C plus C, which is 3C। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है इसको? यस, ये है सारे जेई के क्वेश्चंस, मतलब ऐसे आएंगे, बोर्ड एग्जाम्स में ये नहीं आएगा, ठीक है, और ऐसे ही आएंगे। तो इसमें या तो कैपेसिटर है या इसके बदले अगले चैप्टर में हम रेजिस्टेंसेस लगाएंगे, और उसके साथ साथ ऐसे कुछ सर्किट्स रहेंगे जिसमें रेजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है, उस पर क्वेश्चंस बनेंगे। यस, फिर इंडक्टेंस आएगा, फिर LCR सर्किट्स आएगा मैग्नेटिज्म में, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज वायर्ड कनेक्शन प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसका वेरिएशन देखते हैं थोड़ा, लेट मी ड्रॉ नाउ। सी, दिस इज द सर्किट गिवन, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ठीक है, और ये सर्किट अगर नॉर्मल रहता तो चलो ठीक भी है। इसके साथ साथ ना यहाँ एक ऊपर वायर लगा दिया ऐसे, यहाँ से जा रहा है एक्सट्रीम राइट की, एक्सट्रीम राइट यहाँ तक, ठीक है, और ये B जो है वो यहाँ पे बीच में आके कनेक्ट हो गया। बोल रहे फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन A एंड B, ये V, ये 0 ले लो, कैसे भी V0, यहाँ बैटरी लगा देना बीच में इसके, ये ऐसे, ठीक है, तो ये कैपिटल B, ये 0। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये भी V आएगा, और ऊपर वाले रेड वायर में भी कुछ नहीं है तो यहाँ से सीधा इधर आएंगे तो V आएगा, है ना। एग्जैक्टली देखो ये कर्सर के पास, ये इधर से आया, इधर से इधर यहाँ तक V, देयर इज नथिंग, है ना। फिर ये वाला देखो 0 है यहाँ पे, करेक्ट। सो ऑन मूविंग ऑन दिस साइड, ये वापस 0, ये यहाँ तक कनेक्टेड है, तो इस वायर में देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग, कोई भी नहीं है बीच में, तो यहाँ पे 0, करेक्ट। नाउ अब देखो जरा, V एंड 0, एक पोटेंशियल है मेरा V, एक पोटेंशियल है मेरा 0, यस और नो। इस V और 0 के बीच में C1, C2, C3, ये तीनों कनेक्टेड है, C1, C2, C3, करेक्ट। और ये आखिरी वाला इज कनेक्टेड अगेन बिटवीन V एंड 0, लेकिन वो दूसरे वायर के थ्रू है ना, दूसरे वायर के थ्रू रहेगा,
ऐसे समझ में आया? ये है C1, C2, C3 और ये C4। गेटिंग इट? तो ऐसा डायग्राम बनेगा, मतलब ये तीनों सीरीज में है और C4 उसके साथ पैरेलल में है। यस, सो C डैश, पहले ये सीरीज सॉल्व कर लो। सीरीज सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c 1/c डैश इक्वल टू विच इज नथिंग बट 3/c। सो C डैश कितना आएगा? C/3। करेक्ट? अब ये एक है C/3 का, is connected in parallel with a capacitor of C। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C प्लस C/3 है ना, तो 3C प्लस 3 4/3C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या 4C/3। समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको सॉल्व? तो इसलिए कल मैंने ये भी बोला था, कल ही बताया था कि 0 और V लिखने की आदत लगाओ, क्योंकि वो यहाँ पे काम आने वाली थी। क्लियर है? सो ये ऐसा नेटवर्क बनाना पड़ेगा कि जहां सीधा सीधा एक ऊपर से वायर लिया है और कुछ नहीं किया। ओके, चलो HC वर्मा से एक क्वेश्चन लेता हूं। ओके, मैंने आधा ही क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे सो दैट तुमको बता सके क्या है। देखो, A और B पॉइंट के बीच में 6 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, सबका C कैपेसिटी है, लेकिन मैं इसको नाम देता हूँ C1, C2, C3, C4, C5, C6, ताकि तुमको समझा सकूं। अब एक वायर यहाँ से लगाया है पहले 2 कैपेसिटर्स के बीच में ऐसे, ठीक है। फिर एक वायर लगाया है नीचे से, यहाँ से। ओके, आई विल चेंज द कलर ऑफ दिस वायर, ब्लू वायर लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 के बाद लगाया है यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और फिर इसी को एक्सटेंड करके लेके गए यहाँ तक। परफेक्ट, बोला है अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। देखो, सिर्फ ब्लैक कलर की लाइन अगर रहती तो कोई टेंशन ही नहीं था, सब लोग सीरीज में थे, खत्म। 1/c 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 6 बार कर दो तो 6/c C/6। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऊपर नीचे वायर लग गए, तो हमारा मेथड यूज करेंगे। ध्यान दो, इसमें कुछ अलग भी करना पड़ेगा, एग्जाम्पल के थ्रू ही सिखा सकता हूँ यार, इसलिए एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे पोटेंशियल V है, ग्रेट। ये रेड वायर ऊपर से जाएगा, यहाँ पे भी V आ गया, ये सही है। यस और नो? अभी B है, B पे हम पोटेंशियल लेंगे 0, ग्रेट। यस, अब B से इस पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे भी पोटेंशियल रहेगा 0, नहीं। क्यों? क्योंकि अरे बीच में ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आ गया, कैपेसिटर है ना, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता। फर्स्ट पॉइंट, हमारा पॉइंट ही था यार, हमने क्या बोला था यहाँ पे कि द पोटेंशियल अक्रॉस द वायर इज सेम ओनली इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन बिटवीन। यस, दो पॉइंट्स की तुम बात कर रहे हो, उन 2 पॉइंट्स के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या? तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 है माना, लेकिन यहाँ पे तुम 0 नहीं ले सकते, तो अब लेंगे क्या? तो लेट द पोटेंशियल बी P, कुछ भी P A B C X, कुछ भी ले लो, X ले लो। लेट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी X, कुछ अलग पोटेंशियल रहेगा वहां पे। क्यों? क्योंकि अरे ये कैपेसिटर की वजह से वहां पे पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा। बीच में कैपेसिटर है ना, वो कुछ वोल्टेज खा लेगा, ऐसे समझो, थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप वहां पे उसकी वजह से हो सकता है। यस और नो? अब ये ऊपर से ब्लू वायर देखो, ब्लू वायर जो जा रहा है उसकी वजह से यहाँ पर भी X हो जाएगा, हाँ कि नहीं? ब्लू वायर ऊपर से जो जा रहा है उसकी वजह से इस पॉइंट पे X हो जाएगा, और ये ब्लू वायर जो नीचे से आ रहा है इसकी वजह से यहाँ पे X हो जाएगा पोटेंशियल। यस और नो? है ना? अब मेरे पास 3 पॉइंट्स है पोटेंशियल के, एक है पोटेंशियल जिसका V है, एक है पोटेंशियल जिसका X है, और एक है पोटेंशियल जिसका 0 है। यस, 0 पोटेंशियल, ठीक है। तो अब हम 3 पॉइंट्स लेंगे हमारे सर्किट में, नया सर्किट बना रहे, ध्यान दो यहाँ पर। ये है पोटेंशियल V, ठीक है, ये है पोटेंशियल X,
और ये है पोटेंशियल 0। ठीक है, पहला C1 कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन V एंड X। यस और नो? C1 कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन V एंड X। C2 कैपेसिटर इज ऑल्सो कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पोटेंशियल वैल्यूज। हाँ कि नहीं? तो ये देखो C2 कैपेसिटर, एक सेकेंड गंदा हो गया, इज कनेक्टेड बिटवीन V एंड X। C3 को देखो, C3 is also connected between V and X। yes or no? ये देखो ये C3 है, C3 is connected between this V and this X। तो यहाँ से C3 को भी डाल देंगे उसमें, C3 between V and X। C4 C5 को देखो जरा, C4 and C5 are connected between X and X। तो यार दो कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? अरे यहाँ पे लूप बन जाएगा, लूप बोलते हैं उसको, लूप का कोई काम नहीं। देखो ये X है, यहाँ पे एक कैपेसिटर बना है, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर बना है और वापस X पे आ गया, है ना? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, बाय द वे। शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ पे, यस और नो? मतलब ये दो कैपेसिटर्स हमारे किसी काम के नहीं है और उसका कैपेसिटेंस काउंट भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, तुम अपने नोट्स में बना लेना। ये दो कैपेसिटेंस किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो खुद के अक्रॉस ही कनेक्टेड है यार। सेम पॉइंट के अक्रॉस अगर कोई चीज कनेक्ट होती है तो शॉर्ट सर्किट होता है, यस और नो? दो अलग अलग टर्मिनल्स चाहिए हमको, तो ये मेरे किसी काम का नहीं, ये भी किसी काम का नहीं है। और C6 को देखो, इट इज कनेक्टेड बिटवीन X एंड 0 पोटेंशियल, तो इसको यहाँ डाल देंगे C6। करेक्ट? अब ये तीनों पैरेलल में है और ये बंदा सीरीज में है ना? तो इसका C' कितना होगा? C प्लस C प्लस C, 3C, एंड 3C इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस C। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3C प्लस 1/C। ओके है? यस, तो ये हो जाएगा C प्लस 3C अपॉन 3C स्क्वायर। करेक्ट? तो ये आएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3C स्क्वायर अपॉन 4C। ये C से C गया, 3/4C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर है? सो दीज आर वायर्ड कनेक्शन। क्या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? अभी इसमें हजारों वेरिएशंस बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यस, इसमें वो ऐसा वाला क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जिसमें सारे केसेस आ जाएंगे, ऐसे समझ लो, राइट? तो अब कोई भी आए तो यू शुड बी एबल टू मेक इट। क्लियर है? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया रहेगा, फाइन। सो कभी कभी एक्स्ट्रा पोटेंशियल अज्यूम करो कि X कोई पोटेंशियल है ना, क्योंकि वहां का पोटेंशियल हमको पता नहीं है। ओके है? क्लियर? आई होप समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है? फिर इसमें होता है इनफाइनाइट नेटवर्क के प्रॉब्लम्स। सेकंड, इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स। इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स कैसा रहेगा? कल हमने ऐसे कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना? ये यहाँ पे एक कैपेसिटर, इधर एक, यहाँ पे एक, इधर, ठीक है? ऐसे चलती जा रही है गाड़ी हमारी, यस? ये चलता जाएगा, इधर चलता जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, इन्फिनिटी तक, ठीक है? और यहाँ कुछ वैल्यूज दे दो। यहाँ से चालू करेंगे हम, 2 माइक्रोफैरेड ले लो, इसको भी 2 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 1 लो, इसको 1 1 1, ठीक है? नाउ हाउ डू यू सॉल्व दिस? हाउ डू यू फाइंड दिस? अब देखो, पहले चीज तो एक समझ लो, इन्फिनिटी प्लस 1 इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में 1 ऐड कर दो तो उस इन्फिनिटी को क्या ही फर्क पड़ेगा यार? तो इन्फिनिटी प्लस 1 इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस 1 इज ऑल्सो इन्फिनिटी। अरे इन्फिनिटी से 1 हटा दो, उसको क्या फर्क पड़ेगा? समंदर से एक बूंद निकाल रहे हो पानी का, क्या ही फर्क पड़ जाएगा उसको? या समंदर में एक बूंद डाल दोगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? यस और नो?
सो इन्फिनिटी प्लस वन इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस वन इज इन्फिनिटी। इस पॉइंट को ले लो ए, इस पॉइंट को ले लो बी, ठीक है। अब कॉमन चीज देखो क्या है, कॉमन, यस, इसको मैं यहां से ब्रेक करूंगा सर्किट को, यस, ये सर्किट को मैं यहां से ऐसे सी के शेप में ब्रेक करूंगा। मतलब ये देखो ये कॉमन है 2 1, यहां पे भी 2 1, यहां पे भी 2 1 है ना, और इधर भी 2 1 आ रहा है, यस और नो। तो हमने कॉमन लिंक देखी क्या है, कॉमन लिंक है 2 1, यस। तो ये एक 2 1 रहने दिया लेफ्ट साइड में और बाकी को यहां से ब्रेक कर दिया, पूरा तोड़ दिया उसको, यस। लेट अस से कि पूरे नेटवर्क का, पूरे A to Z स्टार्टिंग से एंड तक, लेट द कैपेसिटेंस ऑफ एंटायर नेटवर्क बी x, पूरे नेटवर्क का x ले लो। देन उसमें से अगर मैं इतने को हटा दूं, यस, तो ये राइट साइड में जितना नेटवर्क है उसका कैपेसिटेंस भी 1 रहेगा। यार ये एक सिंगल यूनिट को हटा के क्या ही फर्क पड़ेगा, यस, इन्फिनिटी तक ये जा रहा है, ठीक है ना। पूरे नेटवर्क का अगर मैं x बोलता हूं तो इधर के साइड में जो है, यहां से इधर के साइड में, यस, उसका कैपेसिटेंस भी x ही होगा, यस और नो। क्योंकि मैंने उसमें से सिर्फ देखो इधर का एक पार्ट हटा दिया, 1 पार्ट इज रिमूव्ड, लेफ्ट साइड वाला। अगर मैं एक पार्ट हटा देता हूं तो राइट साइड में जो बचेगा उसका कैपेसिटेंस भी x ही हो जाएगा, यस और नो, करेक्ट। तो अब मैं ये पूरा मिला करके एक सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स कंसीडर करूंगा, इधर का पूरा एक सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स, और नया डायग्राम रीड्रॉ करेंगे हम कुछ इस तरह A B, ठीक है। यहां पे है 1 माइक्रोफैरेड, ये वाला 1 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे है 2 माइक्रोफैरेड, ये वाला, और ये जो इनफाइनाइट नेटवर्क पूरा था उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x। चलेगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो है ना, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स ऑन द राइट हैंड साइड, क्लियर है। सो इसको मैंने x माना। अब हो गया, अभी तो इतना ही नेटवर्क बचा है सिर्फ, यस। नाउ दीज टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये दोनों, तो इसको सीरीज में कनेक्ट कर दो। ये है A, ये है B, ये है 1 माइक्रोफैरेड, और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या आएगा, C डैश 1/C डैश इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखो क्या है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, चलेगा ना। C डैश इज इक्वल टू C1 C2, मतलब x इंटू 2 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय x प्लस 2, यस। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर आएगा इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, वो आएगा 2x अपॉन x प्लस 2, एंड अब ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में है, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 2x अपॉन x प्लस 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x प्लस 2 प्लस 2x अपॉन x प्लस 2, ओके है। एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, x। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द एंटायर नेटवर्क बी x। तो इक्विवेलेंट के बदले x डाल दिया। अब इसको सॉल्व करो, x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, यह आएगा x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, ठीक है ना। सॉल्व करो यार इसको, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यह आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज 0, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक बना, उसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2, ये तो हो नहीं सकता, इग्नोर, कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करो, पॉजिटिव वैल्यू ले लो। सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द एंटायर नेटवर्क इज 2 माइक्रोफैरेड। क्लियर है, एकदम क्लियर है।
परफेक्ट। सो बेसिकली तुमको सिर्फ इनफाइनाइट नेटवर्क में एक चीज चेक करनी होती है, यस, कि कॉमन लिंक क्या है। जैसे हमारी यहाँ पर कॉमन लिंक थी 1 और 2 माइक्रोफैरेड की, यस, तो यहाँ पर भी 1 2 1 2 1 2 है, यस। इसके बदले और कुछ हो सकता है, लेट्स से 3 3 का भी हो सकता है, 3 3 3 3 का भी हो सकता है। आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ, फिर जब क्वेश्चंस बनाएंगे न्यूमेरिकल्स तब तो ये आने ही वाला है। तो कॉन्सेप्ट अभी याद रखो सिर्फ कि इनफाइनाइट नेटवर्क को छोटा बनाना है। कल हमने ये किया भी था, लेकिन एक लिमिट था, उसको यहाँ तक लिमिट ला करके छोड़ दिया था, है ना, और पीछे से आगे सॉल्व करते गए। यहाँ पर भी वही किया, लेकिन इतना पूरा पीछे से आगे एक साथ सॉल्व किया। क्लियर है? यस। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ कैपेसिटेंस नेटवर्क ऑफ कैपेसिटेंस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। यस, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है, ब्रिज। वापस बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट फिर से आएंगे अगले चैप्टर में, उसके अगले चैप्टर में, तो अच्छे से समझ लो। सपोज एक क्वेश्चन दिया है, सिंपल एकदम बच्चों वाला छोटा सा, टिपिकल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड व्हीटस्टोन ब्रिज, A B। फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। 4 कैपेसिटर्स लगाए हैं, लेट्स से वैल्यू ले लो यार, रेशो 1, अगर ये 1 एक सेकेंड ना, 3 6 ओके, 1 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1/2 1/2 ओके, 6 माइक्रोफैरेड। बोला फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। तो आराम से कर लोगे, ये दोनों सीरीज में है, 1 और 3, और 2 और 6 सीरीज में है, यस और नो, और ये दोनों नेटवर्क्स पैरेलल में है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे बीच में एक और लिंक डाल दी है और इसको बोल दिया 4 माइक्रोफैरेड। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नाउ। अब कौन सीरीज में किसके साथ और कौन पैरेलल में किसके साथ, कुछ नहीं पता, और पता होगा तो पॉज करो और फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करो, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए व्हीटस्टोन ने एक मेथड बताया। उसने बोला इफ अगर ऐसा सिचुएशन है, देखो पहले दोनों नॉर्मल पैरेलल थे और इन दोनों वायर्स को एक बीच में वायर ने कनेक्ट कर दिया, बीच वाले एक वायर ने इसको कनेक्ट कर दिया। इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ अभी कि कैसे, क्यों, कहाँ, यस, क्या है ये बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इफ द 2 कैपेसिटर्स, जैसे इसको मैं C1 नाम दे दूँ, C1, इसको C2 देता हूँ, नहीं लाइन से ले लो, ये ले लो C1, ये ले लो C2, ये ले लो C3, और ये हो गया C4। C1 C2 C3 C4, ये 4 कैपेसिटर्स ले लिया तुमने। इफ C1 अपॉन C3 का रेशो इज इक्वल टू C2 अपॉन C4 का रेशो, देन जो बीच में का ब्रिज है ना, यस, वो यूजलेस है। देन द ब्रिज इज यूजलेस। यानी उसने ऐसा नहीं बोला यूजलेस है, वो बोलना चाहता है कि ये ब्रिज के जो 2 पॉइंट्स है, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। सेम मतलब देखो यहाँ पे V पोटेंशियल, यहाँ पे 0 पोटेंशियल, ठीक है, चलेगा। बैटरी को कनेक्ट कर दो AB को, तो यहाँ पे V पोटेंशियल, यहाँ पे 0 पोटेंशियल। तो उसका बोलने का मतलब ये था कि यहाँ पर X पोटेंशियल होगा और यहाँ पर भी X पोटेंशियल होगा। मतलब एक कैपेसिटर है जो सेम पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्टेड है ना, तो इट इज यूजलेस, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, इस बेचारे का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। समझ में आ रहा है? यस, सीधा उसको इग्नोर कर दो। तो हमारा क्या बनेगा, सी, ये दोनों सीरीज में 1 और 3, तो इसका इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा,
C डैश ऊपर वाले का इक्विवेलेंट 3 into 1 upon 3 plus 1 4, so 3/4 C 3/4 C नहीं 3/4 माइक्रोफैरड। नीचे वाला C डबल डैश ले लेता हूँ, ये दोनों सीरीज में है, सो 2 into 6 upon 2 plus 6 12/8 है ना, विच इज 3/2 3/2। और ये दोनों सी पैरेलल में है। अभी देखो ये वाला एक कैपेसिटेंस और ये वाला एक कैपेसिटेंस हो गया अभी, हाँ कि नहीं। ये ऊपर वाले दो सीरीज का कॉम्बिनेशन लिए, नीचे वाले दो सीरीज का कॉम्बिनेशन लिए, अब इन दोनों को ऐड कर दो 3/4 प्लस 3/2, ठीक है। तो जो भी आएगा आंसर इंटू 2 इंटू 2, यस 6 7 8 9 9/8 बराबर है ना, या 9/4 बराबर कैसे हो 9/4 माइक्रोफैरड इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। समझ में आ रहा है। लेकिन ये रेशो चेक करना बहुत जरूरी है। ये रेशो अगर इक्वल होगा तभी यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा। इसका एक डेरिवेशन भी है छोटा, बट वो छोड़ दो फिलहाल के लिए। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, फाइन। जब जरूरत आएगी तब बता दो। क्लियर है। सो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चंस बताता हूँ। ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सारे C ले लो, ये सब, ये C1 C2 C3 C4 C5 एंड ऑल C1 C2 C3 C4 C5 आर C, मतलब उनकी वैल्यू C है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। अब पहले वाला और अभी वाला दोनों कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मतलब ये कि लेट्स से यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है ना। V से आगे निकले, V से आगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है, ओके वेरी गुड। यहाँ पे से देखो ये ऊपर से वायर गया ग्रीन जो जा रहा है अभी, यस यहाँ से आया, क्या यहाँ पे पोटेंशियल V होगा? नहीं होगा, क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया, सो नहीं चलेगा, है ना। और इधर से आ जाओ, इधर से आओ, यस यहाँ पे पोटेंशियल 0 है माना, लेकिन इधर से जब आओगे तो यहाँ पे कैपेसिटर आ गया, इधर से जब आओगे तो कैपेसिटर आ गया, तो कहीं भी पोटेंशियल वापस 0 नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल हम ले लेंगे x इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल लेना पड़ेगा y। यस, लेट अस कॉल इट x एंड y, लेट अस कॉल इट x एंड y, ठीक है ना, चलेगा। अज्यूमिंग कि x एंड y है, ठीक है। अब चलो इसको रीड्रॉ करेंगे फिर हमारे लॉजिक के हिसाब से। कितने पॉइंट्स है हमारे पास? एक है v पॉइंट विच इज नथिंग बट a, क्या v, एक है b पॉइंट विच इज 0 पोटेंशियल, ठीक है। एक है x पोटेंशियल, एक है y पोटेंशियल। तो देखो v और x के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है। ये पॉइंट x, v और x के बीच में C1 कैपेसिटर कनेक्टेड है। C2 इज, अच्छा C4 देखो, C4 इज कनेक्टेड बिटवीन v एंड y, ओके। तो यहाँ पे मैंने C4 लगा दिया, चलेगा क्या? ये y, फाइन। अब और देखो C2 इज कनेक्टेड बिटवीन x एंड y, ओके। ये मेरा C2 कनेक्टेड बिटवीन x एंड y, ठीक है। C3 किसके बीच में? 0 और y के बीच में, अच्छा ये C3। और कौन बचा? C5 इज कनेक्टेड बिटवीन 0 एंड x, ओके। ये यहाँ पे C5 बन गया यार, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ कि नहीं। अब यहाँ पे किसका रेशो सेम होना चाहिए? C1/C4 शुड बी इक्वल टू C5/C3। देखो यार ये C1 है, ये C4 है, इन दोनों का रेशो, ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड, ये ब्रिज है, ये ब्रिज, ये रास्ता है एक, अरे बच्चों ये रास्ता है एक, ये ऐसा रास्ता जा रहा है, ये दूसरा रास्ता जा रहा है ना। और इसको देखो एक ब्रिज ने कनेक्ट कर दिया, हाँ कि नहीं? यस। सो बेसिकली ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन है? C1 और C4,
ब्रिज के राइट हैंड साइड में कौन है, C5 और C3, इनका रेशो सेम होना चाहिए। यस और ये तो इन्होंने बोला है कि सबकी वैल्यू है C, यस और नो, तो इसका रेशो 1:1, इसका भी रेशो 1:1, करेक्ट। मतलब ये जो बीच वाला C2 है इसका कोई मतलब नहीं है। तुम बोलोगे सर यहाँ तो x पोटेंशियल है, यहाँ तो y है, अलग अलग पोटेंशियल है। अरे अलग अलग नहीं है, वो x और y तो मैंने ऊपर के डायग्राम में तुमको बताने के लिए लिया, वो एक्चुअली x और x ही पोटेंशियल आ जाएगा वहां पे ड्रॉप होकर के दोनों जगह पे, डोंट वरी, है ना। या फिर x इज इक्वल टू वाई होगा, चलो x इज इक्वल टू वाई होगा, समझ में आ रहा है ना। तो हो गया, फिर ये दोनों सीरीज में, 2c सीरीज में है ना, और नीचे के साइड में 2c और सीरीज में, तो ये cc ये cc, सेम ऊपर वाला जो था वही हो गया, कर लेना सॉल्व, क्लियर है क्या। एंड दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, करेक्ट। तो इतने कुछ क्वेश्चंस थे, और भी रहता है यार, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं, पैरेलल प्लेट में 2 प्लेट्स एक साथ लगाई होती है नॉन, बट वो जब क्वेश्चन आएगा तब करवा दूंगा, इज इट फाइन। या जस्ट वेट अ सेकेंड, अभी करवा देता हूँ। सो दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड देन यू हैव समथिंग लाइक पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम्स, मतलब पैरेलल प्लेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। अब कैसे होते हैं देखो, प्रैक्टिकली ये ज्यादा चलते हैं, क्यों चलते हैं ये भी देखेंगे, कॉस्ट कटिंग होता है इसमें। सी आई टेल यू, ये एक प्लेट है, दिस इज अ प्लेट, अंडरस्टैंड, ये एक दूसरा प्लेट है, ये एक तीसरा प्लेट है, और एक चौथा प्लेट है, और एक मिनट है इसमें, 1 2 3, ओके 4 प्लेट्स है। मुझे बताओ अगर तुमको 4 प्लेट्स दी हुई है, 4 प्लेट्स, तो 4 प्लेट से तुम कितने कैपेसिटर बना सकते हो, 2 कैपेसिटर, यस और नो। ये 2 प्लेट्स को मिला करके एक बनाया, ये 2 प्लेट्स को मिला करके एक कैपेसिटर बनाया, यस और नो। मतलब 4 प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं ना, तो ये 2 प्लेट्स को पैरेलल रख के एक कैपेसिटर बनेगा, ये 2 प्लेट्स को पैरेलल रख के एक और कैपेसिटर बनेगा, तो बेसिकली 2 ही कैपेसिटर बना सकते हो। लेकिन जिस तरह से हमने ये अभी अरेंज की है 4 प्लेट्स, इसमें तुम 3 कैपेसिटर बना सकते हो यूजिंग ओनली 4 प्लेट्स। यस कैसे, अच्छा ये 2 प्लेट्स, इनके बीच का डिस्टेंस d, ये 2 प्लेट्स, इनके बीच का डिस्टेंस d, ये 2 प्लेट्स, इनके बीच का डिस्टेंस d, ठीक है। ये प्लेट तुम कनेक्ट कर देते हो, एक ये बीच वाला प्लेट, एक सेकेंड रुक जाओ, लेट मी अरेंज इट केयरफुली। ओके, इस प्लेट को कनेक्ट कर दिया A पॉइंट से, और इसको कनेक्ट कर दिया B पॉइंट से। B पॉइंट मतलब ये V है, ये 0 पोटेंशियल है, चलेगा, ठीक है। चारों प्लेट्स को तुमको कनेक्ट करना जरूरी है इन वन वे और द अदर, ठीक है। और एक दूसरे वायर से, एक दूसरे वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया ऐसे, यस। अब देखो ये 4 प्लेट बट 3 कैपेसिटर काम करेंगे, दीज आर वर्किंग एज 3 कैपेसिटर्स, यस। अब ध्यान दो क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल है V, यहाँ पे पोटेंशियल है 0, है ना। ये प्लेट पे पूरा पोटेंशियल 0 है, यस। मान लो, अज्यूम, क्योंकि ये डिस्टेंस है यहाँ पे इनके बीच में, तो यहाँ कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे, है ना। तो अज्यूम कि यहाँ पे पोटेंशियल x है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल x होगा, क्योंकि ये देखो ये रेड वायर से कनेक्ट किया है इसको, एक्सटर्नल वायर से, हाँ कि नहीं। तो एक्सटर्नल वायर से हमने उसको कनेक्ट करके रखा है। नाउ व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, है ना। नाउ रीड्रॉइंग दिस डायग्राम अगेन, देखो 3 पॉइंट्स है मेरे पास, फिर से एक है पॉइंट A, एक है पॉइंट X और एक है पॉइंट B। यहाँ पे पोटेंशियल है V, यहाँ पे पोटेंशियल है 0 और बीच में पोटेंशियल X, ठीक है। अब A और X के बीच में कितने प्लेट्स कनेक्टेड है, ठीक है। इसको थोड़ा समझो यार, ये देखो ये है पोटेंशियल A यहाँ पे,
तो A और X के बीच में ये दो प्लेट्स कनेक्टेड है, मतलब एक कैपेसिटर बना A और X के बीच में, यस और नो? तो A और X के बीच में एक कैपेसिटर बना, ठीक है। अगेन नीचे वाला देखो, A और X के बीच में ये भी तो एक कैपेसिटर बन रहा है, दो प्लेट्स मतलब एक कैपेसिटर, हाँ कि नहीं? तो A और X के बीच में एक और कैपेसिटर बना जिसका कैपेसिटी है C, और 0 और X के बीच में एक कैपेसिटर बना, यस। मतलब 4 प्लेट को यूज करके तुम 3 कैपेसिटर बना सकते हो, मतलब हो गया कॉस्ट कटिंग, यस। और बेनिफिट तो है ही, 3 कैपेसिटर मिल गया तुमको, यस और नो? इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? दोनों पैरेलल में है, पैरेलल, तो पैरेलल में तो 2C हो जाएगा, यस। तो ये 2C इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस C, यस। तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? C इंटू 2C अपॉन C प्लस 2C, यस। दो है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, सो 2C स्क्वायर अपॉन 3C, ये कटा 2/3C, ठीक है। तो ओवरऑल इसका कम हो गया, मतलब व्हाटएवर, क्योंकि एक पैरेलल सीरीज है ना, तो ऐसा कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। ये बोर्ड्स में कहीं नहीं आएगा, एनसीईआरटी में शायद ही होगा इससे रिलेटेड कुछ, ठीक है। सो दिस विल कवर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और ये सब वापस आएगा, याद रखो, ठीक है। आज के सेशन का टॉपिक छोटा था हमारा, ठीक है। अभी कुछ बाकी है, एक चीज बाकी है पढ़ाना चैप्टर से, तो वो टॉपिक छोटा है इसलिए मैंने ये भी सब कवर किया आज, अदरवाइज मैं अगले चैप्टर में ही करता जब आरसी प्रॉब्लम्स आते थे, ठीक है। बट एनीवेज इसको ध्यान रखो, है ना। तुम बोलोगे सर अगर पहले और आखिरी प्लेट को, सी इसका एक छोटा सा, अगर मैं ये 4 प्लेट्स बना रहा हूँ, 1 2 3 4, अगर मैंने यहाँ पर पोटेंशियल लगाया होता इन दो प्लेट्स पे, मैं वही कॉम्बिनेशन बना रहा था, तो ये भी बना सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर रहा था मैं पहले, तो ये भी कर सकते हैं। अगर इन दो प्लेट्स को मैंने कनेक्ट किया तो एक्सटर्नल वायर से मुझे इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे, करेक्ट। तो देखो ये पोटेंशियल इसका हो गया V, इसका हो गया 0, इन दोनों के बीच का, इसको x अज्यूम करो, इसको भी x अज्यूम करो, यस। तो Vx, यस, इन दोनों प्लेट्स के बीच का V0, इन दोनों प्लेट्स के बीच का 0 एंड x, तो एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C नहीं रे बाबा, ये x पोटेंशियल है और ये B पॉइंट है 0 पोटेंशियल वाला, और ये B पोटेंशियल वाला। देखो A और x के बीच में, मतलब V और x के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, ओके, ठीक है। और A और B के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके जाओ, A और B के बीच में एक कैपेसिटर लगाओ, और 0 और B के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, यस। 0 और x के बीच में, सॉरी ये 0 है ये x है, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर, तो ये दोनों सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल, यस। ऐसे बनेगा, इजी सिंपल, है ना। तो इंटरेस्टिंग भी बहुत है, जब इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, यार तुमको बैठना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तुम बोलोगे सर क्लास में सारे न्यूमेरिकल्स करा दो, कितने कराएंगे? कल और परसों 2 दिन मिला के मैं 60-70 न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, है ना। उसके बाद तो खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई एक बुक उठाओ प्रैक्टिस करो, HC वर्मा, यार HC वर्मा उठाओ, बनाओ सारे न्यूमेरिकल, सॉल्व एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज से लेके सब कुछ, है ना, सब वेराइटी कवर हो जाएगी। या DC पांडे दूसरा बुक बेस्ट है, और कोई भी बुक नहीं करना फिजिक्स के लिए, जेईई मेंस के लिए, है ना। चलो एनीवेज आगे बढ़ते। सो सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स आई एम फॉलोइंग फ्रॉम ऑल इन वन, एज यू गाइज नो, ठीक है। सो आई एम फॉलोइंग द सीक्वेंस, तो उसमें ये लास्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम आई डोंट नो, टॉपिक का नाम नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है। Now, what happens when a dielectric is inserted? Dielectric is inserted, yes, between a capacitor in two cases. The first case is when the battery is removed.
battery is removed, and second case, a battery is inserted या added, battery is inserted. ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, अच्छा फर्स्ट केस क्या लिखा मैंने, बैटरी इज रिमूव. ये कैपेसिटर है, दो प्लेट्स है, कुछ नहीं, कैपेसिटर वैपेसिटर कुछ नहीं, दो प्लेट्स है. इसको चार्ज करना है. चार्ज करने के लिए इसके अक्रॉस हमको एक बैटरी लगाना पड़ेगा. यस, तो ये बैटरी लगा दिया हमने V वोल्ट का, V, तो ये प्लस V और ये 0 लेट्स से, करेक्ट. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा विद इन सेकेंड्स, 2 सेकेंड के अंदर, और यहाँ पे सारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा 2 सेकेंड के अंदर, है ना. व्हाट इज द रोल ऑफ बैटरी? बैटरी का रोल क्या होता है? बैटरी अंदर बैठा हुआ है, जब तक बैटरी अंदर बैठा हुआ है, बैटरी का रोल है टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस. यस, तो जब तक के यहाँ बैटरी है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा. यस, अब बोल रहे हैं द बैटरी इज रिमूव्ड, अब बैटरी को हटा दो. ठीक है, तो डायग्राम नीचे बनाता हूँ या यहीं पे बना देता हूँ साइड में. एंड बैटरी हटाना है और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है. ये देखो, ये है हमारा पॉजिटिव प्लेट. अब बैटरी हटा दिया, बैटरी का काम था चार्ज करना, कर दिया. यस, एंड अब इसमें ऊपर से हम एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे. ये यहाँ से ऊपर से ऐसे मैं इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करूंगा. जैसे ही मैंने आधा डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, थोड़ा सा, है ना, तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा इंड्यूस्ड, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएगा इंड्यूस्ड. ऑल इन वन देखोगे तो सिर्फ फॉर्मूला दिखेगा इस कॉन्सेप्ट का, है ना. तो थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, बाकी तो फॉर्मूला लर्न करना ही है तुम्हें. यस, ड्यू टू दिस चार्जेस, ये देखो यार, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, ये नेगेटिव चार्जेस है, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये कैपेसिटर के जो प्लेट्स है वो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेंगे. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेट्स, ये सब क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है, तो मैं थोड़ा सा डालूंगा तो वो नीचे की तरफ खींचेगा उसको, करेक्ट. लेकिन अगर मुझे उसको बहुत फास्ट नीचे नहीं आने देना है, तो मुझे ऊपर की तरफ उस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा. ये दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे. सो बेसिकली हमको करना क्या है, हमको, आई होप आधे लोगों को समझ में आ गया रहेगा वेयर वी आर हेडिंग. हमको उसको स्लोली, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस प्लेट को नीचे लेके जाना है. तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा. माना कि ये F एक्सटर्नल विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू F प्लेट्स, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा मेरा फोर्स, 0.000001 न्यूटन से ज्यादा रहेगा, है ना. थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे, करेक्ट. अब ये सिचुएशन देखो, इन दिस सिचुएशन यहाँ पे इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ये यहाँ पर, मतलब जब ये बैटरी लगाया हुआ है, सो इसका कैपेसिटेंस कितना रहेगा बताओ. यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा. द कैपेसिटेंस, इनिशियल कैपेसिटेंस विल बी C0. लेट अस से कि C0 है, और इसके ऊपर कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा. लेट द चार्ज बी Q0, Q इनिशियल, है ना. सो Q इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू Q0. ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस VI इज इक्वल टू V0, V0 बी द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी EI, तो लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बी E0. फाइन. लेकिन उसके बाद में सेकेंड पोजीशन, सेकेंड पोजीशन में व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस. डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया, तो डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद द कैपेसिटेंस विल बिकम K टाइम्स. अरे पढ़ा है कि नहीं हमने, यस और नो. चार्ज, फाइनल चार्ज
चार्ज को कुछ अफेक्ट हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। चार्ज को तो कुछ हुआ ही नहीं ना, चार्ज तो चार्ज ही है। व्हाट विल बी V फाइनल? V फाइनल विल बी V नॉट बाय K। ये भी पढ़ा है हमने कि डाइलेक्ट्रिक में V बिकम्स V नॉट बाय K टाइम्स। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल? ये भी पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो बिकम्स मतलब डिवाइडेड बाय K टाइम्स। ये सब पढ़ा है हमने, यस और नो? यस। नाउ is there any change in energy from this configuration 1 to this configuration 2? दो कॉन्फ़िगरेशन है अलग अलग, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा? U इनिशियल इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर ले लो या Q स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाई C ले लो, कोई भी ले लो, yes, कुछ भी। सो विल यूज द फॉर्मूला ऑफ दिस अपॉन 2C नॉट, चलेगा? Q बाई सी, हाफ Q स्क्वायर बाई C, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा? Q नॉट स्क्वायर, ये तो सेम ही है ना, और 2 इंटू C, अरे पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, हाफ Q स्क्वायर बाई C, देख लो जाकर के ऊपर, हमने डिराइव कर रखा है कहीं ना कहीं, है ना? तो C क्या हो गया अभी? C की वैल्यू इज K इंटू C नॉट, हाँ कि नहीं? मतलब द फाइनल एनर्जी हैज ऑल्सो बिकम इनिशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय K, मतलब द फाइनल एनर्जी इज लेसर देन द इनिशियल एनर्जी, यस। मतलब लॉस ऑफ एनर्जी हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी हुआ तो कहाँ गया एनर्जी? वेयर इज द एनर्जी गॉन? द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ U इनिशियल बाय K, हाँ कि नहीं? चल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2K C नॉट माइनस Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C नॉट, यस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज नथिंग बट Q स्क्वायर कॉमन अपॉन 2C नॉट कॉमन इंटू 1 by K minus 1, this is the amount of work done by external agent, of course, by external agent। तो ये जो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, यस, वो एक्सटर्नल वर्क डन में चला गया, एक्सटर्नल वर्क डन में वो एनर्जी लॉस हो गया। क्योंकि देखो यार क्या हो रहा है, इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रखा था, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी तो फॉर्मूला कर लेना। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर था वो उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम उसको आने नहीं दे रहे हो, तुम उसको ऊपर खींच रहे हो, डाइलेक्ट्रिक को धीरे धीरे नीचे आने दे रहे हो। तो यार कैपेसिटर को थोड़ा एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा, और एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता तो इट इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? यस। तो ये था कॉन्सेप्ट वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल टू दिस मच, या फिर आधा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो पहले था उसका आधा वर्क डन किया, ठीक है, हाफ द वर्क डन। हाँ, आधा एनर्जी यहाँ स्पेंड हो गया, आधा एनर्जी वर्क डन में स्पेंड हो गया। क्लियर है? यस, सिंपल, इजी, ग्रेट। अच्छा, एक चीज, द फोर्स, ये प्लेट्स के बीच में कुछ तो फोर्स रहेगा जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये हमने देखा था, यस। तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे थे? Q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट A, एंड दिस विल रिमेन सेम। फाइनल फोर्स बिटवीन द प्लेट्स विल आल्सो बी दिस मच। याद रखो, कहीं जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे कोई न्यूमेरिकल्स में। यस, फोर्स डज नॉट चेंज इनिशियल एंड फाइनल, बाकी फोर्स चेंज नहीं होता और Q चार्ज चेंज नहीं होता।
तो पहला केस क्या था कि हमने डाइलेक्ट्रिक को चार्ज किया, बैटरी कैपेसिटर को चार्ज किया और डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर दिया, बैटरी रिमूव कर दिया. सो डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड एंड बैटरी इज रिमूव. करेक्ट है. और सेकेंड केस, द बैटरी इज कनेक्टेड. बैटरी को तुमने रिमूव अभी तक नहीं किया. बैटरी इज कनेक्टेड एंड द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड. ठीक है. तो यहां ध्यान देंगे. अब सेकेंड केस ये है तुम्हारा कैपेसिटर. ठीक है. इधर से बैटरी कनेक्टेड है, प्लस माइनस V, ये V ये 0. ठीक है. और इसी पोजीशन में पहले तो चार्ज कर लिया उसको, समझ लो. पहले इस पोजीशन में व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज Ci इक्वल टू C0, व्हाट इज Vi इक्वल टू V0, व्हाट इज द चार्ज, इनिशियल चार्ज Q0 ले लो एंड इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 ले लो. अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे. यस. तो यहाँ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. हाँ कि नहीं. ठीक है. और इसके बाद अब बैटरी हटाना नहीं है. केस 2, बैटरी को हटाना नहीं है. इन दिस केस क्या क्या चेंज हो रहा है देखो. C फाइनल, तो K0 यार डाई इलेक्ट्रिक का काम ही है कैपेसिटेंस को बढ़ाना, तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा नो मैटर व्हाट. व्हाट विल बी द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, V0. अरे ये कांस्टेंट रहेगा. क्यों? अरे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था बैटरी का रोल क्या है, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस. कहाँ लिखा था यार, ये देखो. रोल ऑफ द बैटरी इज टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने देगा क्या बैटरी? नहीं होने देगा. बैटरी विल नॉट अलाउ यू टू चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस. E फाइनल क्या हो जाएगा? विल E फाइनल चेंज? नो, E फाइनल विल आल्सो नॉट चेंज. क्यों? अरे V चेंज नहीं हुआ. यस. प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ. यस और नो. डेल्टा V इज इक्वल टू E dr. हाँ कि नहीं, है ना. तो डेल्टा V चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो E क्यों चेंज होगा भाई? तो E भी चेंज नहीं होने वाला है. तो यहाँ पे E भी कांस्टेंट रहेगा. चार्ज Q फाइनल, क्या ये चेंज होगा? चार्ज इज इक्वल टू CV. हाँ कि नहीं. C कितना है? K इंटू C0. हाँ कि नहीं. तो चार्ज विल बिकम K टाइम्स ऑफ Q0. तो यहाँ पर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. तो पिछले केस में चार्ज सेम था, यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है. ओके है, कंफर्टेबल. फाइंड द एनर्जी. U इनिशियल कितना है? U इनिशियल हाफ. अच्छा, यहाँ पे आई थिंक यू शुड यूज CV स्क्वायर का फॉर्मूला. क्यों? क्योंकि कंपैरिजन में इजी हो जाएगा. अरे वहाँ चार्ज कांस्टेंट था यार. यस. यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसा वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ जिसमें कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है. यस. तो ये आ जाएगा हाफ. C कितना है? K इंटू C0 इंटू V स्क्वायर. यस. दिस इज नथिंग बट K टाइम्स ऑफ U इनिशियल. हाँ कि नहीं. मतलब इन दिस केस द पोटेंशियल एनर्जी increases. Yes, K times पोटेंशियल एनर्जी K टाइम से इंक्रीज हो रही है. करेक्ट. एंड विच इज नथिंग बट इक्वल टू द वर्क डन. या फिर पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो U फाइनल माइनस U इनिशियल विच इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. हाँ कि नहीं. तो डाल दो. K कॉमन ले लो. K कॉमन ले लो. सी UF इज नथिंग बट K इंटू UI माइनस UI, या फिर हाफ CV स्क्वायर वाला वैल्यू डाल दो. U इनिशियल इंटू K माइनस 1. और U इनिशियल का वैल्यू क्या है बताओ? हाफ C0 V0 का स्क्वायर इंटू K माइनस 1 इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. ओके है. सो ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे.
तो या तो फॉर्मूला लर्न करो, कितने करोगे यार बट कर करके कितने ही फॉर्मूला लर्न कर लोगे, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है कॉन्सेप्ट याद रखो कि करना कैसे है, इनिशियल कितना है फाइनल कितना है ये समझ लो, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये वेरी हो सकता है, इनिशियल निकालो फाइनल निकालो चेंज निकालो, इनिशियल निकालो फाइनल निकालो चेंज निकालो, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना। यहाँ पर भी फोर्स चेंज नहीं होता है दोनों केस में, है ना, द फोर्स इनिशियल विल रिमेन एज फोर्स फाइनल। यार इसका भी डेरिवेशन है कि क्यू या रीजन वगैरह, बट छोड़ दो, याद रखो फोर्स का काम नहीं पड़ेगा। यस, एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी दिस, जो ऊपर लिखा के दिया था, है ना, लिखा था ना यार कहीं तो, हाँ लिखा फोर्स, ये इतना फोर्स एक्ट करेगा दोनों प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के बीच के फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्लियर है। एंड दैट इज द, आई होप, हैप्पी एंडिंग ऑफ कैपेसिटर्स का थियरी। अब तुम बोलोगे सर यार इसमें न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं लिए बीच बीच में, यार वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे, एनर्जीज पे आएगा, इस पे उस पे, तो पहले बोला सब कुछ सिखाते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन ऑल एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स इन वन सेशन विल ट्राई, all exemplar numericals in one session will try, and lot of JEE questions in another session after a few days, clear है। अब पहले दो चैप्टर के क्वेश्चन कंबाइन करके आते हैं JEE में, अकेला फर्स्ट चैप्टर का नहीं आएगा, अकेला सेकंड चैप्टर का नहीं आएगा, दोनों का कंबाइन करके आएगा। सो नाउ दैट पढ़ लिया है तो थोड़ा स्पेसिफिक टू फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स करेंगे हम लोग, फाइन। नोट्स बनाओ, अच्छे से सब कुछ समझो, and see you guys, take care, bye।